The executive. What we are going to study now? The executive. We all understand and we have already understood in previous chapters that the parliament has what is that? Lok Sabha and Rajya Sabha? Yes. That's what we have already studied. पढ़ चुके हैं ना भाई? तो जवाब दो ना, खामोश क्यों हो? पढ़ चुके हैं ना? Yes. तो अभी ये जो पिलर्स हम कहते हैं गवर्नमेंट के, कौन से, या कोई भी कानून जब बनता है या लागू होता है वगैरह वगैरह वगैरह, जो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर चुके हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले। अब जो ये स्पेसिफिक है द एग्जीक्यूटिव, कोई बताएगा एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? एनीवन? काबे? एग्जीक्यूटिव। यस। Important organ of the government. Important organ of the government. Okay, very good, very nice. Right. So okay, look, in order to run the government, look at your book. In order to run the government, a group of people are required who can take all the important decisions. सबसे important point, जो सारे decisions ले सकता है, such a group of people is collectively known as executive. ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। बता चुका हूँ पहली चीज़ें, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, कोई भी कानून उसी की तरफ से बनेगा। एग्जीक्यूटिव जो कानून को, किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को जो फोर्स में लाता है, लागू करता है, एग्जीक्यूटिव, जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम। फिर एक तीसरी बॉडी कौन सी? जुडिशरी। वेरी गुड। जुडिशरी क्या काम है उसका? अगर कोई कानून बन गया है किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बन गया है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई कानून लागू हो चुका है और उस कानून की कहीं से भी कोई भी अवमानना होती है, मीन्स इफ समबडी और एनीवन, है ना, जो डिसओबे कर रहा है, नहीं मान रहा है, वहाँ पे हम किसका दरवाज़ा खटखटाते हैं? न्यायपालिका का, जुडिशरी का वो काम है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या है? एग्जीक्यूटिव। तो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि एग्जीक्यूटिव के अंदर 3 मेन और 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैपिंग फॉर हिम। ओके, कौन कौन से? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक्सीलेंट। एंड ओके, नाउ लुक एट द बुक। द एग्जीक्यूटिव इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट इन्फोर्सेज लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो कोई कानून लेजिस्लेचर बनाता है उसे ये क्या करते हैं? लागू करते हैं। इट एग्जीक्यूट्स दीज लॉज एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। कोई भी एग्जीक्यूट, है ना, दीज लॉज, जो कोई भी कानून जो वो बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, इसी के तहत काम करता है। जो कानून ये बना देता है, सारी कंट्री उसी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो अभी इन्होंने बताया। ठीक है। एज वी हैव अडोप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे हेड जो होता है गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट नहीं होता, जैसे यूएसए वगैरह में होता है, वहाँ पे क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। हमारे यहाँ कौन मेन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है मेन? कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कहीं से भी हो, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, कहीं से भी आते हो, प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे। अगर हम बात एग्जीक्यूटिव की कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 तरह के रहते हैं, द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। द इनडायरेक्ट और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल जो दिखते हैं, छुपे हुए होते हैं, पावरफुल हैं लेकिन छुपे हुए होते हैं और कुछ चीज़ों में इतनी ज़्यादा पावर होकर भी नहीं है। और रियल जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं डिस्कशन, अगर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या चीज़ें पढ़ी हैं एग्जीक्यूटिव के केसेस में हमने? कौन कौन होता है प्रेसिडेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर, हाँ, प्रेसिडेंट के बाद आपको क्या करना था? वीपी, वाइस प्रेसिडेंट एंड
Council of Minister. काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। गुड, एक्सीलेंट। अभी सारे तीनों पार्ट्स को छोड़ते हैं, हम सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर फोकस करते हैं। माइंडसेट सिर्फ प्रेसिडेंट, आज पूरा सही से समझ लेना है अच्छे से। प्रेसिडेंट क्या है, कैसे चुने जाते हैं, कभी सोचा इस तरफ कि प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट की, क्या काम क्या करता है प्रेसिडेंट? नाम तो सुना है, अरे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब, प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रेसिडेंट रामनाथ सिंह कोविंद। करते क्या कैमरे के सामने तो कभी आते नहीं है जल्दी से, कभी कभार अगर दिख जाते हैं तो आपको अवार्ड देते हुए नजर आते हैं, जो IAS IPS वगैरह की कोई बात होती है वहाँ पे नज़र आ जाते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा चाहे वो 15 अगस्त पे भाषण देना है या कोई भी बात है, कौन नज़र आता है? प्रधानमंत्री नज़र आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं, प्रेसिडेंट तो नज़र नहीं आते। लेकिन आज हम समझ लेंगे कि एक्चुअली में प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, क्या वैल्यू होती है, क्या औकात होती है, क्या स्टेटस होता है, कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो सिर्फ उनके पास हैं, बाकी किसी के पास नहीं है, और कौन से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कौन से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या हमारे को बनना चाहिए, क्या हमारे पास होनी चाहिए कि जिससे हम प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, ठीक है, कितना उनका टर्म्स होता है, उनकी सैलरी क्या होती है। ये सारे पॉइंट्स आज हम अभी के अभी इस क्लास के अंदर पढ़कर साइड में रख देंगे। पढ़कर साइड में रख देंगे? फिर हाँ क्यों किया? पढ़कर साइड में रख देंगे, हाँ ठीक है, पढ़कर साइड में रखना है। किसको रखना है पढ़कर साइड में? फिर पढ़ी क्यों रहे हम? समझ लेंगे अच्छे से, नोट मेकिंग कर लेंगे, और आइंदा से अगर कोई पूछता है, क्योंकि अब छोटी क्लास में तो नहीं है ना, 4th 5th में, आप आजकल तो 4th 5th में भी पता होता है। अगर 6th 7th 8th क्लास में आने के बाद आपको ये नहीं पता प्रेसिडेंट कौन है, क्या शक्तियाँ हैं, तो ख़राब है ना काम। इस वीडियो में और इस क्लास के अंदर हम अच्छे से समझ लेंगे कि प्रेसिडेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं द प्रेसिडेंट। रीडिंग करो, यस, बुक एक्सचेंज करो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट। कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। आप सुनो, अब एक बार इधर देखो, प्रेसिडेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ ध्यान रखना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी साहब, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, या कोई अदर पार्टी है, कोई शख्सियत किसी पार्टी से, किसी भी रीजन से अगर आकर चुन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो पूरे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब कोई बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश स्टेट, इस तरह से बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट एज अ नेशन स्टेट, स्टेट एज अ नेशन स्टेट, इंटायर इंडिया, सारे जिसके अंदर सारे स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पूरे स्टेट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक बार फिर से करेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। कभी सोचा इस बात का? थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जिसे हम नेवी बोलते हैं, एयरफोर्स बोलते हैं, और जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, ब्लैक कमांडर आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, उन सब का जो सबसे सुप्रीम कमांडर होते हैं, सबसे हेड होते हैं, कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट। कभी इस तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा, सोचते ही नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? किसी भी सेना, आर्म्ड फोर्सेस का कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, सबसे सुप्रीम। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही इज़ अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। ही इज़ अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आप इन चीज़ों को ध्यान से देख लें। प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। हमें आपको कहा कि दो तरह के होते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल है प्रेसिडेंट और रियल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्यों? हमेशा कैमरे के सामने आपको प्राइम मिनिस्टर ही नज़र आएंगे। कोई भी काम होता है, बाहर जाना है, इधर काम है, उधर काम है, कोई रूल है, कोई सामने रखना है, कोई कानून बनाना है, किसी बात की बात करनी है, या भाषण देना है, पिछले 1 साल में हमने क्या क्या कर दिया, क्या क्या करना है, क्या क्या हमारा मकसद है, लाल किले पर यही होता है ना। तो ये सारे काम कौन करता है? रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर करता है। इसीलिए हमने इनको नॉमिनल कहा है, प्रेसिडेंट को। नॉमिनल कौन है? नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ फर्स्ट पर्सन और सिटीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी ध्यान से नहीं हो सकता। कौन होता है? फर्स्ट प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है हमारा, वो फर्स्ट सिटीजन होता है, पहला नागरिक भारत का।
पहला नागरिक, और जो उनकी वाइफ होती है प्रेसिडेंट की वो फर्स्ट लेडी होती है और सेकंड सिटीजन होती है, फर्स्ट लेडी होती है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट, मैंने अभी कहा कि कन्फ्यूजन नहीं होता, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो तो प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट हो तो प्रेसिडेंट। सरकार का मालिक कौन? प्राइम मिनिस्टर। और वैसे मालिक कौन इंडिया के हिसाब से? प्रेसिडेंट। सारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना का मालिक कौन? नॉमिनल पावर किसके पास हैं? प्रेसिडेंट। प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अभी एक डाउट आया था पीछे किसी को, तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट। द हेड और द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम सबके गार्डियन होते हैं, हमारे पेरेंट्स जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिनकी सरपरस्ती में हम पल रहे होते हैं, है ना, हमारे रहबर होते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर प्रोटेक्शन की बात करेंगे, पहले तो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज़्यादा खास ख्याल रखने वाली बात है वो है कि प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेक्टर। एक चीज़, अगर कभी किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी, अब उस फांसी की सज़ा को या तो टालना है, पोस्टपोन करना है, या खारिज करना है, रद्द करना है, कैंसिल करना है, ये पावर किसके हाथ में है? सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है। इंडिया में और किसी के हाथ में नहीं, चाहे कोई किसी भी स्ट्रॉन्ग, ना प्राइम मिनिस्टर, ना किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, और ना ही कोई और शख्सियत। सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में ये शक्ति होती है कि वो किसी की फांसी की सज़ा या कोई और बड़ी सज़ा को क्या करवा सकता है? टलवा सकता है, पोस्टपोन करवा सकता है, या फिर रद्द भी करवा सकता है, कैंसिल भी करवा सकता है। अगला, हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑनरेबल पोस्ट। ऐसा नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑनरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर, वाइफ और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो ऑनरेबल नहीं है, दे ऑल आर ऑनरेबल, बट द हाईएस्ट ऑनरेबल पोस्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, इट मीन्स वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट। द हाईएस्ट ऑनरेबल, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टिव जो पोस्ट होती है, कौन होता है? द प्रेसिडेंट। इससे पहले इस तरफ ध्यान नहीं गया था ना, हमेशा हम किसी को जानते हैं, अक्सर तो बच्चों को नाम भी नहीं पता होता प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का ही पता होता है। एक एज तक आने तक प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं पता होता, प्राइम मिनिस्टर का ही पता होता, क्योंकि हमेशा हर न्यूज़ में, हर कानून में कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आलोचना कर रहा है, नारे खिलाफ के लग रहे हैं या सपोर्ट के लग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए ही लग रहे हैं, बट नॉट विद प्रेसिडेंट। बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट ऑनरेबल पोस्ट और हुएवर इट इज़, फ्रॉम विच एवर रिलीजन इट इज़। कोई से रिलीजन से आते हों, कोई से भी से आते हों, अगर इस पोस्ट पर आ गए तो हाईएस्ट ऑनरेबल है। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज़ दैट? Whatever the executive activities, law, कोई भी जो कानून बनता है या प्रपोजल होता है, एक्ट होता है, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भी जो कानून बनता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, आखिरी हस्ताक्षर वो ही करेंगे, तभी लॉ बनेगा। फैसला कर लो आप, डिसाइड कर लो आप, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के हिसाब से सोच लो आप, फाइनल स्टेटमेंट जाएगी उनके पास, और जब तक वो साइन नहीं करेंगे वो लॉ नहीं बनेगा, और जब वो साइन करेंगे वो लॉ बन जाए। ये पावर उनके हाथ में है। प्राइम मिनिस्टर कितने ही स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी मर्ज़ी से कानून नहीं बना सकते, उनके सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। देयर आर सम स्पेसिफिक चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे, कि उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, he is a symbol of national unity and the protector of the constitution. He is not related to any party. As the prime minister we can say that he is from BJP, he is from Congress or anybody else. किसी ये शख्सियत इस पर्टिकुलर पार्टी से, किसी फला पार्टी से है, बट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट वी डोंट कंसिडर दैट ही इज़ फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टी। नो, कभी सुना रामनाथ सिंह कोविंद भारतीय जनता पार्टी से हैं? नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से। मनमोहन सिंह जो इनसे पहले थे कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे वो APJ अब्दुल कलाम रहे हो, प्रतिभा सिंह पाटिल, या फर्स्ट से लेकर अब तक, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस, क्या क्या होनी चाहिए, सिंपल शब्दों में कहें क्या क्या औकात, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? पहला,
जाहिर सी बात है भाई, इंडिया का प्रेसिडेंट चुनने जा रहे हो तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कोई कनाडा से उठ के हे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आई हैव डिक्लेयर्ड माई सेल्फ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्ट मी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज आई एम वेरी रिच एंड आई एम वेरी ऑनरेबल। यू कैन नॉट से दैट। कोई भी आकर के मैं बहुत अमीर हूँ, मैं कनाडा से आया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मुझे प्रेसिडेंट बना दो ना। इट मस्ट बी, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी वट एवर द पोस्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट बी 35 ईयर्स ओल्ड। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कोई 25 समझता है, कोई 27 समझता है, 35 समझता है ना। 35 फिक्स कर लें प्रेसिडेंट के नाम से। और भी बहुत सारी एजेस हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमें वोट डालने 35 से ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी। हाँ 34 होगा नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। 35 है तो यू आर एलिजिबल है ना वो। हालांकि वो हमेशा 40+, 50+ ही होते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। किसी भी जवानों को जल्दी से नहीं चुनते हैं, बट स्टिल जवानों के नहीं चुनते, चलता चला रहा है बस, है ना। तो लोकसभा मेंबर होने चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? लोकसभा मेंबर। ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ही मस्ट बी क्वालिफाइड। अगर वो क्वालिफाइड नहीं करते लोकसभा के इलेक्शंस को तो ही एग्जैक्टली ही मस्ट नॉट थिंक अबाउट बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो। पहले छोटे छोटे टेस्ट तो पास करो तभी तो। यस, नेक्स्ट 4th पॉइंट, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? यस, कि वो कोई दूसरा काम ना कर रहा, मतलब चीफ मिनिस्टर भी है और एग्जैक्टली कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। नहीं कि भैया फला स्टेट का मैं चीफ मिनिस्टर भी हूँ और अब मैं प्रेसिडेंट भी बन जाऊँ, उधर से भी सैलरी खींच रहा हूँ, इधर से भी सैलरी खींच रहा हूँ। ही मस्ट बी नॉट, एक जगह छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फ्री होना चाहिए सब तरफ से। पिछला अकाउंट पहले थे, ठीक थे, प्राइम मिनिस्टर थे ना हमारे नरेंद्र मोदी, पहले चाय वाले नो, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, चीफ मिनिस्टर ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए पहले उन्हें वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद छोटे से गांव के प्रधान बनेंगे, छोटे से गांव वो बात की बातें हैं। अब टर्म्स कितने साल के लिए बनता है? 5 ईयर 5 ईयर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बन सकते। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, वो दोबारा भी बने थे 10 ईयर्स, 5+5। अभी नरेंद्र मोदी जी वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं ना, 5+5 10 ईयर्स। इससे पहले मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, वो भी 5+5। लेकिन हम बात प्रेसिडेंट की कर रहे हैं, तो 5+ के बाद इलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन लिमिटेशन नहीं कि नहीं एक बार बन गया चलो भाई आप घर पे बैठो, आइंदा से तुम नहीं बन सकते। यूएसए की अगर हम बात करते हैं, बराक ओबामा बहुत फेमस पर्सनैलिटी, एवरीबडी नोज अबाउट हिम, बराक ओबामा, यस ओबामा, यू नो। वहाँ पे पहली चीज़, ये जो टर्म है वो 5 साल नहीं 4 साल होता है। कितना होता है? 4 साल होता है, पहली चीज़। दूसरा, 2 बार इलेक्ट हो सकते हैं, यानी 4+4 8 ईयर्स के लिए 2 बार इलेक्ट हो सकते हैं सिर्फ। इसके बाद घर बैठो, लाइफ में एक बार। अब बेईमानी और ईमानदारी दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, रूल है, यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। अब इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स। लोकसभा के मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज जो हमारे यहाँ के लोकल होते हैं ना, विधायक जिसे हम कहते हैं, वो सारे मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। हम लोग वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के लिए, नहीं डालते। जिन्हें हम चुन के वहाँ भेजते हैं वो उन्हें चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली हम चुनते हैं, डायरेक्टली हम नहीं चुनते, इनडायरेक्टली चुनते हैं। यस एग्जैक्टली, बट नॉट विद द केस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो सैलरी एंड अलाउंस, द प्रेसिडेंट ड्रॉज अ सैलरी ऑफ रेट 1.5 लाख पर मंथ। ये तो वो है जो लीगली आ रही है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, है ना। रेट 1.5 लाख पर मंथ। ही इज इंटाइटल्ड टू अदर अलाउंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। द सैलरी एंड द अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स टर्म्स ऑफ ऑफिस, कैन नॉट बी रिड्यूस। जो अलाउंस उनको मिल रही है, जो फैसिलिटी उनको मिल रही है, एंड द प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो आपको ध्यान रखनी है 1.5 लाख
वो नीचे नहीं आ सकती अगर वो ऑफिस के वो हैं। प्रेसिडेंट के बाद आते हैं इंपॉर्टेंट वाले कौन, वाइस प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट बीमार हैं या कुछ जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं इनके इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट क्या होता है, टर्म देख लो इधर। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट बहुत खास है समझने के लिए भी और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इम्पीचमेंट होता है एक बार प्रेसिडेंट बन के क्या हम उन्हें हटा सकते हैं? यस, हटा सकते हैं। Yes. किस बेस पर हटाया जाए? 5 years. हमने अभी बात कर लिया 5 साल के 5 साल से पहले ही, 5 साल में तो टाइम ही मुकम्मल हो गया, फिनिश हो गया, चीज़ें कंप्लीट हो गई। 3 साल में किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, किसी को भी इम्पीचमेंट, यस, उसके लिए ही तो क्यों की तो बात आ रही है ना यहाँ। पहले सुन लें, आप आगे पढ़ लें। द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे, सुनो ध्यान से, अगर प्रेसिडेंट चाहे कि वो रिज़ाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर, अपने से जूनियर कौन है वो, वाइस प्रेसिडेंट, उनको पकड़ा देगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को पकड़ा दें कि आज से भैया मैं जा रहा हूँ छुट्टियाँ मनाने बैंकॉक, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। लेकिन ये तो वो है जो अपनी मर्जी से, लेकिन उनको हटाया भी जा सकता है कि भैया आ जाओ इधर, तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम इस ऑनरेबल पोस्ट के ऊपर टिके रह सको, आओ इधर, तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अब उसके पीछे शर्तें क्या हैं इम्पीचमेंट की? ऐसा नहीं कि कोई भी दरवाज़ा खटखटा के अंदर घुस जाए, है ना। क्या है वो? द हाइएस्ट पोस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। इम्पीचमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है। द रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट इज पास्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इफ़ ही एक्ट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मोटिव और कॉन्स्टिट्यूशन के आस्था और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट डाली जा सकती है कि भैया आ जा, तो तुम्हारा काम वहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टर, अभी क्या पढ़ा, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इफ़ ही बिकम्स अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टांग पकड़ो, खींच लो बाहर। यू डोंट डिजर्व इट, तुम डिजर्व नहीं करते, बाहर आ जाओ इधर। इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड बाय इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, it is passed only when the 2/3 of the members of both the houses parliament vote in the favor। 2/3 कितना? लगभग 2/3 जो मेंबर्स हैं ना, एमएलए और एमपीज़ हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो अगर फेवर कर देंगे कि हाँ यार सही नहीं है ये बंदा, ये देश के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ख़तरनाक है, ठीक है, इनको यहाँ से इम्पीचमेंट करना चाहिए, हटना चाहिए, तब इनकी टांग खींची जा सकती है इम्पीचमेंट के नाम से। इस प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे। अभी इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें एंड बार बार रिवाइज कर लें, बहुत ज़रूरी है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कितना टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, क्या इनकी पावर्स हैं, ठीक है। चलिए, ओके।